हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चंदन वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के अंदर बताएंगे संसाधन के अंदर बताएंगे संसाधन के प्रकार, और उस संसाधन के अंदर बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार और उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो आते हैं पहला टॉपिक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं या दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब आते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन, ठीक है, या सभी सजीवों को जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो सभी सजीवों को जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु आदि। अगला है अजैव संसाधन। तो सभी निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन कहा जाता है। सजीव को कहा जाता है इसको नॉन लिविंग, और इसको लिविंग थिंग कहा जाता है, और इसको नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। तो अजैव संसाधन हो गया और जैव संसाधन। सभी सजीव को क्या कहा जाता है, तो जैव संसाधन कहा जाता है, और सभी निर्जीव को क्या कहा जाता है, तो अजैव संसाधन कहा जाता है। एक एक लाइन का ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला है उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन, ये दोनों ऐसे संसाधन हैं, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, तब तक इसका अस्तित्व रहेगा। सूर्य की किरणें कभी खत्म नहीं हो सकती, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं, क्या होते हैं, सीमित होते हैं, तथा एक बार जब उपयोग हो जाता है तो उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसमें आते हैं सभी प्रकार के खनिज। दुनिया में जितने भी प्रकार के खनिज हैं वे सभी किसमें आते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं, चाहे जो भी खनिज हो, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक आदि। नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो वितरण के आधार पर संसाधन जो है ये अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर